हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, एक चक्रास के लिहाज से मैंने एक वीडियो बनाई है। आपको अगर और भी चक्रास के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और यस, मैं 7 चक्रा के ऊपर एक एक करके वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। कुंडलिनी के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी और उसमें ना मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो एक क्वेश्चन अराइज आपके माइंड में ज़रूर से हुआ होगा, या जो लोगों का कुंडलिनी काफ़ी अच्छा एक्टिव हो चुका है, चक्रास काफ़ी अच्छा बैलेंस हो चुके हैं, उन लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर से आता है। देखिए डियर, ऐसा है, मैं नहीं कहूँगी कि कुंडलिनी जागरण पर ही ऐसा होता है। मैं कहूँगी किसी भी परसेंटेज में अगर आपके चक्रास बैलेंस में आ गए तो आपको ऐसा ज़रूर फील होता है कि आपका कुंडलिनी जो है वो रेज हुआ है। और एक्चुअल में कुंडलिनी रेजिंग का जो प्रोसेस है, चक्रा बैलेंसिंग के सेम परसेंटेज में ओके हो जाना और लगातार आगे बढ़ता रहना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपके चक्रास 10% में, सारे ही चक्रास 10-10% में बैलेंस है, 10% रूट चक्रा, 10% सैक्रल चक्रा, 10% अपर चक्रास, एक एक करके 7 चक्रा, 10% बैलेंस है, तो एक परसेंटेज का कुंडलिनी अवेकनिंग आपका जरूर होगा। शर्त यहाँ है कि अगर कम परसेंटेज में ही सही 7 चक्रा अलाइनमेंट में आए हैं उस स्पेसिफिक परसेंटेज में, तो बाकायदा आपको ऐसा जरूर फील होगा कि आपका कुंडलिनी कुछ रेज किया है। इसीलिए कई साधकों को ऐसा बार बार फील होता है कि उन लोगों का कुंडलिनी जो है वो पूरी तरह रेज हुआ है। एक्चुअल में रेज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शर्त यहाँ है कि परसेंटेज वाइज ये अलग होता है। एक परसेंटेज का हो सकता है आपने पास्ट कुछ ईयर्स में किया हो या पास्ट लाइफ में किया हो, इस लाइफ टाइम में 1% का आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ है। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिस टाइम पर आपका कुंडलिनी किसी भी परसेंटेज में ऊपर बढ़ता है, मानकर चलिए कि कुछ स्पेसिफिक चक्रास का हीलिंग हुआ है, यस, उन हीलिंग्स के द्वारा आपको आपकी कुछ पावर्स जरूर से मिली होंगी। हमेशा होता है ऐसा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि चक्रा बैलेंस हो, आपको कुछ चीजें बाहर ना आए, कुछ पावर्स बाहर ना मिले, ठीक, और ये आपकी पर्सनैलिटी को टोटल चेंज ना कर दें। अगर रूट चक्रा किसी व्यक्ति का 10% 20% भी मैं कहती हूँ बैलेंस होता है, वो व्यक्ति का गुस्सा पूरी तरह करना बंद हो जाता है, गुस्सा होना बंद हो जाता है, वो व्यक्ति का अननेसेसरी डिस्टर्ब होना, चीज़ों से ड्रैक डाउन फील करना और होप होप खो देना बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो कुछ भी चक्रा, कोई भी चक्रा है ना, किसी भी परसेंटेज में अगर बैलेंस हुए हैं तो कुछ पावर मिलना बिल्कुल लाजिम है। बात करें अगर तो कुंडलिनी की, मान लो 10% कुंडलिनी ऊपर बढ़ी है, ठीक है, कुंडलिनी एनर्जी 10% ऊपर बढ़ी है, तो आपके पास कुछ पावर्स, कुछ कहना चाहिए कि स्पेसिफिक पावर्स के साथ में कह लो कुछ गुण, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हेल्प में लेकर आनी, काम में लेकर आनी, ठीक है, ऐसी चीजें आपको जरूर से रिसीव होंगी। ये जरूर वो होती हैं जो आपने अपने पास्ट लाइफ टाइम में पाई हुई है, सधी हुई पावर्स यहाँ से बाहर आती हैं डियर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कैसे सिम्टम्स होते हैं कि जब कुंडलिनी किसी भी परसेंटेज में बैलेंस हुई हो। सबसे पहला, आप शांत होते हो। दूसरा, आपका ना एक अनकंडीशनल लेवल पर होप होता है कि चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, 3D में या कुछ भी हो रहा हो, एक पावर है हमारे साथ में, एक चीजें हैं हमारे साथ में जो हमें वॉच कर रही है और ये हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। दूसरा, आप धैर्य में आ जाते हो, आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। एज सच किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग आपके लाइफ में आप फेस नहीं करते, पहले भले ही होती होंगी, पर जब आपका कुंडलिनी ऊपर बढ़ा है या किसी भी परसेंटेज में चक्रास का अलाइनमेंट हुआ है, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शांत हो जाते हो, आप गंभीर हो जाते हो, अंदर से चिल्ड आउट फील करते हो। आप ना दिमाग से नहीं, आप शरीर से सोचना शुरू कर देते हो। ये कुछ वो गुण हैं जो आपको केवल और केवल एक परसेंटेज में अलाइनमेंट के बाद, है ना, सारे ही चक्रास का अलाइनमेंट के बाद एक टाइम पर ही डेयर रिसीव होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा आपके माइंड में कि यहाँ पर मान लो ये सारी चीजें आ गई, अब इससे हम 3D में क्या कर सकते हैं या इन पावर्स को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, अगर आप कोई भी हीलिंग वर्क कर रहे हो जिससे अभी तक, यानी लंबा समय से जितने भी आपने किया, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, उन टाइम पीरियड पे स्पेसिफिक ये जो काम हुआ है, इसको बढ़ाते रहने का प्रयास करें, ये कम ना हो। बिल्कुल ध्यान दीजिए डियर कि अगर आप एक लेवल का हीलिंग वर्क करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप छोड़ देते हो या उसके बाद आपका जो इनर वर्क है वो कम हो जाता है, तो कोई चीज़ मान लो एक लेवल का ग्रोथ कर लेने के बाद कोई चीज़ अगर ऊपर नहीं जा रही तो अल्टीमेट नीचे ही आएगी।
आप समझ रहे हैं इस चीज को? या तो किसी चीज को ऊपर जाना चाहे, और अगर वो ऊपर नहीं जा रही तो अल्टीमेट वो नीचे ही आएगी। अब ऊपर कोई चीज कब जाएगी? जब हम या तो उसी परसेंटेज का इनर वर्क कंटिन्यू करते रहें, या तो उस इनर वर्क में कुछ शिफ्ट करके, कुछ चेंज करके, कुछ बढ़ा के, कुछ ऐड करके कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, ताकि जितना ग्रोथ अभी तक हुआ है चक्रास का, कुंडलिनी अवेकनिंग का, इससे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ या जितना भी है ना, ज्यादा ग्रोथ हो सके फ्यूचर में। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, ये जो पावर्स आपको मिली हैं, इन पावर्स को यूज करना है 3D में। जो बिहेवियर में चेंज आया है, जो आपको इंट्यूटिव पावर्स मिली हैं, इसको आपने 3D में यूज करना है। यहाँ पर आपको अनकंडीशनली मैसेजेस, चीजें बहुत रिसीव होती, फील कर लेते हो आप। कुछ भी होने वाला होता है, आपके स्पेसिफिक चक्र में सेंसेशन होना शुरू हो जाती। ठीक है, कोई बहुत डरा हुआ या कोई बहुत डर जैसे सिचुएशन होती है तो आपका रूट चक्र सेंसेशन होगा, एकदम से स्पिन करने लगेगा या कुछ होगा उसमें। आपका बॉडी इस समय पर बात करने लग जाता है आपसे। ठीक है जी, बॉडी बात करता है इस समय आपसे, चक्रास में सेंसेशन होने लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा अच्छा कुछ ऐसा होने वाला है जो जो रिलेटेड टू फियर है। ठीक है, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई सेंसेशन होना शुरू हो जाए तो आपको उसी समय फील कर लेना चाहिए कि यस, कोई हार्ट रिलेटेड पेन, या कह लो कि ऐसी चीज जो डिच, बिट्रेयल, चीटिंग, ऐसी कोई चीज जरूर से कनेक्ट करने वाली है, ऐसे लोग कनेक्ट करने वाले हैं, या हमारे साथ इस तरह की कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए। ऐसी चीजें आपका बॉडी आपसे बात करने लगता है उस समय पर। ठीक, और आप अपनी जिंदगी में एक वाइज पर्सन के साथ में जीते हो। कई लोग आपको यहाँ पर बोलते हैं कि आपके पास में जादू है, आपके पास में कुछ ऐसी मिरेकल है, आपके पास में ऐसा ऐसा कुछ है, आपके पास में जादू जैसा कुछ। बट नहीं डियर, ये स्पेसिफिक मेडिटेशन से करते करते आप फील इतना करने लगते हो, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो कि ये चीज़ें आपको ऐसी लगने लगती है। और 3D के लोगों के लिए बाकायदा ये जादू से कम नहीं होता। ठीक, एक चीज और आती है यहाँ पर कि अब इतना तो ग्रोथ कर लिए हैं, ठीक है, इस सारी चीजों को मेंटेन किए हुए हैं, आगे ग्रोथ करे, सब कुछ बढ़िया है। और इन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाता है? पहला, प्रैक्टिस। दूसरा, स्पेसिफिक इनका इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपको जब कुछ पावर्स मिल चुकी हुई होती हैं तो उन पावर्स को अपने ऊपर लगातार लगातार यूज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और दूसरा, इनको अप्लाई करते रहें अपने ऊपर। जब आप अप्लाई करते हो, ये प्रैक्टिस में आता है। ठीक, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग बन चुके हो तो ऑलमोस्ट डिवाइन बीइंग की कैटेगरी में आ जाते हो। तो आप अपने ऊपर जब कर रहे हो तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, बट ये कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है? प्रैक्टिस वाला। ठीक है, अब आपको ये भी करना है कि स्पेसिफिक इस प्रैक्टिस के साथ में आप बाहरी और जो लोग हैं, अपने आसपास के लोग, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। मेक श्योर दैट कि ये लोग रिसीवर हैं कि नहीं है। तो यहाँ से आपको ये भी पता पड़ेगा कि ऐसी एनर्जी के ऊपर में इन सारी चीजों का क्या असर है, या दूसरी किसी टाइप की एनर्जी के ऊपर में इन सारी चीजों का, आपके जो गुण आपको मिले, सारी चीज मिली, इसका क्या असर है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई भी स्किल जानता है तो वो उसको ना अप्लाई करता है, अलग अलग ढंग के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जानता है, फील करता है, और अलग अलग वो उसके एक्सपीरियंसेस में इकट्ठा होता है। ये आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पावर्स आपको अभी मिली हैं, ठीक है, चक्रास की हीलिंग से या कुंडलिनी किसी भी परसेंटेज में अवेकन होने से, ये पावर्स बढ़ेंगी, लगातार बढ़ेंगी, और आप इसी तरीके से फ्लरिश करते जाएंगे। आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलता जाएगा इन पावर्स को और बढ़ाते रहने का। प्लस ये सारी चीज जो आप 3D में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आए दिन देख रहे हो, अच्छा ये क्या, अच्छा इनके ऊपर ऐसे, अच्छा उनके ऊपर ऐसे, ये चीज ऐसे ऐसे से काम कर रही है, आप अनकंडीशनली आप बहुत पावर में फील करते हो खुद को। और ये कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड में रहते हो, और ये भी कहूंगी आपको बहुत मजा आने लगता है, आपको बहुत मजा आने लगता है। ठीक है जी, तो डियर आप मुझे बताना कि कौन कौन सोल्स अभी ऐसा फील कर रही हैं, या इसमें से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो मानकर चलिए कि फ्यूचर में आप इस तरीके की चीज़ों में ज़रूर से आओगे, और ऐसा ये एक्सपेरिमेंटल हो जाना, ऐसा बार बार फील करना आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।